बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आज आपको बड़ी अहम और तहलका खेज़ पेशगोई करने जा रहे हैं। नाज़रीन, 2.5 दिन की मनहूस घड़ी, 60 घंटे। नाज़रीन, उन 60 घंटों में क्या होने वाला है और वो 60 घंटे किस तरह पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी अवाम और इस निज़ाम को किस तरह जो है वो हिला के रख देंगे और आने वाले दिनों में वो जो 2.5 दिन है उनका क्या असर पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पिछली वीडियो में, उसामा भाई ने, कमर दर अकरब। वो है क्या, होने क्या वाला है? वो 2.5 दिनों में पूरे का पूरा एक चक्कर जो है वो घूमना है और फिर आप कहेंगे कि ये हुआ क्या है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, टर्किश काफ़ी रीडर हैं, इल्म और अदाद के माहिर होने के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट के उस्ताद हैं। इनसे मैंने पूछना है कि ये 60 घंटे कब आने वाले हैं और करेंगे क्या। बहुत शुक्रिया भाईजान आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया भाईजान, ये 2.5 दिन कब आ रहे हैं और होने वाला क्या है? ये एक मंजिल होती है पूरे कैलेंडर में। एक महीने का जो चांद का कैलेंडर होता है उसको बोलते हैं कमर दर अकरब। और ये इंतहाई नहस तरीन घड़ी जो है ये तस्वर की जाती है। इस घड़ी के अंदर ये जो टाइम रहता है ये तकरीबन 56 से 60 घंटे जो है ठीक है। ये रहता है। और इस घड़ी के अंदर जो भी आपने मुबारक काम किया होता है 95% से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो काम जो है वो तोड़ नहीं चढ़ता। अच्छा, ठीक है। कोई भी आपने मतलब खुदा न खास्ता कोई शादी है, मंगनी है, आपने कोई काम करना है, मतलब जो साद काम है, आपने कोई हलफ उठाना है, आपने कोई एग्रीमेंट करना है, कोई इस तरह का काम आप कर रहे हैं, उस टाइम में अगर वो हो जाता है वो चीज़ नॉर्मली नहीं होती। अब ये टाइम जो शुरू हो रहा है, अच्छा इसका ने प्री और पोस्ट इफेक्ट्स भी होते हैं बजाते खुद। यानी जब ये कमर दर अकरब की मंजिल शुरू होनी होती है इससे पहले 2.5 दिन जो हैं वो भी प्रोहिबिटेड होते हैं। जब ये खुद 2.5 दिन के लिए चल रहा होता है टाइम पीरियड, वो टाइम भी नहस तस्वर किया जाता है। और इसके बाद भी जो 2.5 दिन हैं वो नहस तस्वर किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके प्री और पोस्ट इफेक्ट्स जो हैं वो 2.5 दिन 60 घंटे 56 घंटे के लिए कमर दर अकरब के आते हैं। अच्छा, अब ये 12 जनवरी को 5 बज के शाम को 28 मिनट पे ये टाइम शुरू हुआ है आज। ठीक हो गया। कमर जो है, कमर और जोरा की तरबी है। कमर चांद है और जोरा जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेट करता हुआ वीनस है। ठीक है जी। इनके आपस में एक बुरी बैड एस्पेक्ट जो है वो शुरू हुई और साथ ही इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है कमर दर अकरब का भी। अब ये मंजिल जो है ये आगे बढ़ती है जिस वक्त इसकी कमर की मंजिल, तो फिर एक और नहस टाइम बीच में 13 जनवरी को एंटर होता है। वो 2:58 पे दोपहर को वो शुरू होता है। और कमर और यूरेनस जो हैं वो आपस में नेगेटिव नज़र, यानी कमर जो है इमोशंस, अगर हम पाकिस्तान के ज़ायचे में देखते हैं तो इमोशनली पाकिस्तान जो है वो 2 नहस सैयारों की ज़्यादा में आता है। यूरेनस की कमर के साथ नज़र जो बनेगी तो उसमें मौसम की जो शिद्दत है वो आपको नज़र आएगी। और ये भी टाइम जो है ये कुछ दिन चलेगा। उसके बाद फिर ये आप समझ लें कि थोड़ा सा ना मेलो डाउन होना शुरू होगा, मगर ये ख़त्म नहीं होगा, इसका ख़ात्मा नहीं होगा, ये चलेगा इसके साथ, क्योंकि और कुछ नहस नजरात जो है वो जुड़ती जाएंगी तो वो चीज़ जो है वो ट्रिकल डाउन या स्नोबॉल इफेक्ट जो है ना वो उसका क्रिएट होगा। भाईजान, ये तो आपने बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि इसका जो इम्पैक्ट है ये किस तरह असरअंदाज होगा हमारी पाकिस्तान की जो सियासत है और हमारे जो इदारे हैं उन पे किस तरह असरअंदाज होगा। एक खुदा न खास्ता ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी इसका असर आता है। और पाकिस्तान के लिए जब हम टिपिकली बात करते हैं सियासत की, तो मैंने बात कर दी आपके साथ। सियासत में आपको ठंड नज़र आ रही है ना, अभी ठंडक का माहौल है ना, कोई गहमा गहमी नहीं है, कुछ नहीं है। यूरेनस का इफेक्ट जो है ये आप कह लें कि वीनस के साथ भी अटैच्ड है।
سیاست ہماری جو ہے وہ بظاہر تو ٹھنڈی ہے مگر اندر بہت کچھ جو ہے وہ چیز لاوا پک رہا ہے. پک رہا ہے. اور خاص طور پہ لاوا جو پک رہا ہے اس کا مرکز زحل ہے، عوام ہے. اس سائڈ سے جو چیز ہے وہ تیاری میں ہے. ان سارے معاملات کو زحل بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. یعنی عوام جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں پراپر فوکس کیے ہوئے ہیں ملکی حالات کے اوپر. اچھا اس کے ساتھ ہوگا یہ اس ٹائم میں کہ عوام کی طرف سے تھوڑا تھوڑا ریئیکشن جو ہے وہ آپ کو اس کے ایفیکٹ سے نظر آنا شروع ہوگا، جو کہ آگے جا کے 22 جنوری کو جب کیلنڈر چینج ہوتا ہے نا اسٹرالوجی کا، اس وقت تک یہ لاوا جو ہے نا یہ بالکل وہ کہتے ہیں کڑ کے چیز ابلنے والی جو ہے نا پوزیشن میں وہ آئی ہوگی. یہ ہوتی ہیں سٹیجز، منازل قمر جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں، سٹیجز طے ہو رہی ہوتی ہیں. ایک دن میں سارا کچھ نہیں ہو جاتا اور پھر ایک دن آتا جب سارا کچھ ہو جاتا، یہ پورا ایفیکٹ آتا اور پھر یہ چیز جو ہے سیاسی لحاظ سے خرابی کی طرف جا رہی ہے. لوگوں کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ کسی پولیٹیکل لیڈر سے ریلیٹڈ، کسی اعلیٰ شخصیت سے ریلیٹڈ، وہ بھی خدا نخواستہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اچھا بھائی جان ایک بات بتائیں، آپ کو یہ جو ساتھ چل رہی ہے، یہ جو گھڑی چل رہی ہے، یہ آگے آنے والے دنوں میں یہ کوئی جو دو بڑے ادارے ہیں ان میں کانفلکٹ یا رفٹ کریٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہے جی. کیلکولیشن کیا کہہ رہی ہیں؟ کیلکولیشن تو یہی کہہ رہی ہے نا، اس کا ایفیکٹ جو ہے 14 جنوری کے بعد آپ دیکھیں گے. 14 جنوری 2024 سے آنورڈز 2-3 جو ہیں بڑے ادارے ہمارے ان کے درمیان میں رفٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہے ذائچے کے حساب سے. بڑے ادارے مطلب جو بڑے طاقتور ادارے ہیں، بڑے جو مطلب جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، جو ہماری مطلب دنیا میں لوگوں کے بہت سارے معاملات کو طے کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اچھا اپنا بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. ان اداروں میں 14 جنوری کے بعد جو ہے وہ آپ کو رفٹ، ڈفرینس آف اوپینین جو ہے بہت ساری چیزوں میں وہ ڈیولپ ہوتا ہوا رفٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی جان یہ جو 2.5 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ایک ہمارے بڑے معزز شخصیت ہیں، انہوں نے بھی انہی دنوں میں کوئی حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے. تو نارملی آپ نے بھی یہ بات کی کہ جب اس ٹائم فریم میں چیزیں توڑ نہیں چڑھتی. بالکل صحیح. تو اگر یہ جو ٹائم کی کیلکولیشن اور یہ آپ نے ڈیٹس جو لکھی ہوئی ہیں جی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی کیلکولیشن کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں میں وہی بتا سکتا ہوں. آئی کین بی رانگ آلسو، بٹ ایک کلیئر پکچر جو نظر آتی ہے مجھے وہ یہی نظر آتی ہے کہ جو 2-3 بڑی شخصیات ہیں ان میں ٹائم ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بھی حلف برداری ہے جو بھی ٹائم تھا وہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ساری چیزیں انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں یا وہ توڑ نہیں چڑھتی. تو اگر مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ اس ٹائم میں ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ زمین خریدنے کا، وہ 95% چانسز ہیں کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے کمر در اقرب میں کیا گیا ایگریمنٹ جو ہے وہ توڑ نہیں چڑھے گا. یعنی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو بائی دیٹ پیس آف لینڈ. آپ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں خرید سکیں گے، وہ پوری چیز نہیں ہوگی. اس بات سے میرا خیال سمجھ گئی ہوں گی. میں ناظرین بڑے سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ سیانے ہیں. ہاں جی بالکل ہیں. اب میرا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ٹائم شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آج ہی تحریک انصاف نے 234 قومی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر اپنے امیدواران جو ہیں جو ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیے ہیں. باقی جماعتوں نے بھی کیے ہیں، باقی کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ انہیں کچھ رہ گئے تھے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے کچھ کو آج دیے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے آج ٹکٹ دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پھر اچھی گھڑی تو نہیں ہے؟ یہ گزشتہ سے پیوستہ میں نے جو بات کی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے ابھی بننے کا ٹائم نہیں ہے، پی ٹی آئی ابھی بن رہی ہے. یہ جو ٹکٹس ایشو ہوئے ہیں اس ٹائم میں، یہ اگر
इलेक्शंस में चले भी जाते हैं तो कोई खातिर खा नतीजा नज़र आता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से मैं ये बार बार कर रहा हूँ आपके साथ भी और अपनी वीडियोस जो दूसरी हैं उनके अंदर भी, कि ये इलेक्शंस कबूल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ज़ोहल जो है वो बड़ी डीप इनसाइट के साथ चीज़ों को देख रहा है, ज़ोहल अवाम है। ये चीज़ हो गई है अगर इस टाइम में जैसे आपने फरमाया, तो फिर ये चीज़ जो है ये भी तोड़ चढ़ती हुई नज़र नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इलेक्शंस टाइम पे हो गए अगर, तो चीज़ें जो हैं वो जो टाइम बताया गया चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे एंटिसिपेट की जा रही हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो शायद तस्लीम ना किए जाएं। और ये बात, इसका इतलाक मैं इस पे भी करता हूँ कि पिछली हमारी वीडियोस देख लें, हमने दुनिया की बात की थी, तो बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए क्या अवाम ने उनको तस्लीम किया? वहाँ तो इतने दंगे फसाद और क्या क्या नहीं हुआ। तो फिर आप ये देख लें कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। अब मैं आगे इससे और क्या कह सकता हूँ, इसको समझना ज़रूरी है बात को। समझ गए नहीं, अब आगे चलते हैं। अब इसको ले जाएं जो अगला महीना आने वाला है फरवरी जी, ठीक है, फरवरी में इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को। जी हाँ। अब मुझे बताएं कि फरवरी के महीने में क्या होने वाला है। ये जो कैलकुलेशंस हैं जी, ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो 2.5 दिन की जो एक घड़ी आनी है जी, फरवरी में कब आएगी और फरवरी में क्या होने वाला है? मुझे नहीं अंदाजा कि 8 फरवरी की डेट किस तरह से रखी, क्योंकि आपको याद होगा पहले 11 फरवरी रखी थी इन्होंने। हाँ जी, दैट वाज अ वेरी गुड टाइम, बड़ा अच्छा वक्त था वो। अगर उसको करवाते तो मामला और होते। अब कमर दर अकरब के अगर हम पर्सपेक्टिव में 8 फरवरी को देखते हैं इल्मी नुक्ते से, तो 5 फरवरी को रात को 12:34 पे AM हो जाएगा। उस वक्त कमर दर अकरब शुरू होगा 5 फरवरी 2024 को। इससे आगे आप तशरीफ लें 2.5 दिन, ठीक है, 2.5 दिन आप चला लें तो 5 तारीख चले हम शामिल कर लेते हैं 6 और 7। 7 तारीख को 9:34 पे सुबह एरीज जो है वो तुलू होगा। एरीज जो है आपको पता है दुनिया में जहाँ पे भी ताकतवर इदारे हैं, ताकत है, सिक्योरिटी वाले लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये उनका इनका ज़ोडिएक साइन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसका लॉर्ड जो है वो मार्स है। ठीक है, मरीख जो है वो ताकत के साथ रिलेट करता है। 9:34 को जब ये 7 तारीख को तुलू हो रहा होगा, उस वक्त कमर दर अकरब के इफेक्ट्स जो हैं वो चल रहे होंगे। इसका मतलब है कि जब एरीज तुलू हो गया तो एरीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे उसके। ठीक है, 7 फरवरी 8 फरवरी ये क्रूशल टाइम्स होंगे जो दुनिया में ताकतवर लोग हैं ना, बशमूल हम लोग भी हैं, उनके लिए, जो डिसीजन मेकर्स हैं, टॉप रैंकर्स जो हैं उनके लिए। उसके बाद ये लगेगा, ये फिर आगे बढ़ेगा तो ये सेजिटेरियस को टच करेगा। इसका जो पोस्ट इफेक्ट का टाइम है ना, सेजिटेरियस का ताल्लुक है खैर व बरकत वाले सैयारे मुश्तरी के साथ। खैर व बरकत भी जो है इस टाइम में बहुत सारे मामलात में वो डुबन पूरा चली जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये जो टाइम है ना, ये 11 फरवरी तक नहस वक्त रहेगा। 11 फरवरी से अगर इलेक्शंस का टाइम शुरू होता तो फिर ये कमर दर अकरब के टाइम से निकल गया होता। ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम हुआ है ना 8 फरवरी से 11 फरवरी का, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर इलेक्शंस के लिए अच्छा वक्त नहीं है। बाकी ये तो हमारी एक मतलब इल्मी है, हम तो बहुत ही, आप समझे ना, हम तो बड़ी कम इल्म रखते हैं। जिन्होंने ये रखी है डेट वो तो बहुत साहिब इल्म बड़े लोग हैं वो। तो आपको लग रहा है कि फिर एक तो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन अवाम नहीं मानेगी, ये जो मैं अपनी कैलकुलेशन दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन डेफिनेटली गायब का इल्म अल्लाह जानता है। एक जो है ना, हमने एक जो एनर्जी पैटर्न है उनके अकॉर्डिंगली हम ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या होना क्या है? व्हाट डू यू सी? व्हाट डू आई फोरसी इज़ के एक क्योटिक सिचुएशन जो है वो बनती हुई आपको नज़र आ सकती है अवाम के हवाले से, और खुदा न खास्ता रिएक्ट करते हुए जो लोग हैं वो नज़र आ सकते हैं। दुनिया में भी पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है।
بالکل ٹھیک ہوگا. اگر ہم اس کانٹیکس کو بھی ذہن میں رکھ لیں تو بنگلہ دیش والا ہے وہ چیز بھی جو ہے وہ چیز ویسے ہی اس طرح کا کوئی ماڈل جو ہے، کیونکہ ابھی بنگلہ دیش ماڈل کے اوپر ہی ساری چیزیں ہم ریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ 1971 میں جو حالات پیدا ہوئے تھے ذائچوں کے حساب سے آج کل بھی آلموسٹ اس خطے کے اندر وہی حالات جو ہیں ذائچہ اس کی خبر دیتا ہے. تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے کوئی حالات پیدا ہوں، یہ بہت مشکل والے حالات ہیں. اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب کی جو کیلکولیشن ہے، جو ان کی ریڈنگ ہے، ہم نے جو پورا ایک گھنٹہ بیٹھ کے یقین کریں پورا یہ، اگر آئی وش کہ میں آپ کو یہ دکھا سکتا کہ جو ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہے، کام کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی کہ جو ڈاکٹر صاحب کی کیلکولیشن ہے کہ کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے کسی بڑے بندے کا، جو بڑا بندہ ہے فروری میں خاص طور پہ، فیبرری میں خاص طور پہ. اور دو جو ادارے ہیں ان میں کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. وہ عدلیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری ایک بہت مقتدر ایک اور ادارہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اس پہ رحم کرے، اس کی عوام کے اوپر اللہ اپنا فضل کرے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.